हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ रखा आप लोगों ने? नो सर, नो सर। चलिए, कल क्या पढ़ा रहे थे हम? थोड़ा सा बार आर के बारे में आपको बताया था ना हमने। बार क्या होता है पता है ना? ध्यान है कुछ की रिवीजन कराएं थोड़ा सा। रिपीटिंग अशांत दशमलव, ये बताया था ना, रिपीटिंग अशांत दशमलव में ही हमारा क्या लगता है? बार लगता है। जब एक ही संख्या, एक संख्या या फिर एक अंक बार बार रिपीट होने लगता है तो उसको बार बार रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम क्या लगा देते हैं? अंक के ऊपर सिरो रेखा लगा देते हैं, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं? बार कह देते हैं। इतना तो आपको ध्यान होगा, कल मैंने पढ़ाया था इसके पहले वाली क्लास में। आज हमने आपको ये बताया था कि मैं प्रूफ पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने बार के बारे में थोड़ा सा बताया, जिसमें कहूँ कि 24.33 के ऊपर जिसे बार लगा हुआ है, या 3 की जगह कुछ और लिख लो, 2 लिख लो, जिसे बार लगा हुआ है, यहाँ पे भी 0 कर लो, जिसे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था? दशमलव को हटा देना है, बार को हटा देना, और क्या लिख देना है? 22.99, यही बताया था मैंने। अब मैंने कहा था इसका प्रूफ बताने के लिए कि एक्चुअली में 9 ही क्यों आता है ना? नॉर्मली आप दशमलव की संख्याओं को देखते होंगे, जैसे 2.41 लिखा हुआ है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? इसके हर में एक तो होता ही है, ये तो आपको सबको पता होगा। कोई भी अंक लिखा है तो उसके हर होता है, उसमें एक तो होता ही है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? 241, और जितने अंक के बाद दशमलव लगा होता है उतने ही हम जीरो क्या कर देते हैं? लगा देते हैं। ये काम करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन बार में ऐसा क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, ये कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। तो ये होता क्यों है, आज हम लोग वही पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, इसको आप लोग नोट कर लेना, लेकिन आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा नॉलेज के लिए आप इसको जान लो कि एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, कोई ले लेते 0.41, जैसे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, इसके ऊपर हमने लगा दिया बार। अब इसका मतलब तो जानते ही हो, 0.41414141 अनंत तक चला जाएगा, यही होता है इसका मतलब। आइए अब समझते हैं कि एक्चुअली में ऐसा होता क्यों है, समझने की कोशिश करिए। देखो, अब मैथ में हम लोगों को अगर कोई चीज प्रूफ करनी होती है तो हम लोग क्या मानते हैं? माना x, तो हम इसको भी मान लेते हैं, क्या मानते हैं? तो x बराबर 0.41 के ऊपर बार मान लिए हमने। कोई दिक्कत आपको? कोई नहीं दिक्कत। थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। x बराबर 0.414141, थोड़ा सा लिख लेते हैं और इसको डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, मतलब ये इनफाइनाइट तक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं लगी होगी। अब ऐसा करते हैं, इसको एक समीकरण मान लो। क्या मान लो? समीकरण 1 मान लो। ठीक है, अब ऐसा करो, जिन अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? बार, उतने अंक लगा के, जैसे 2 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है तो 100 का गुणा करेंगे, 1 अंकों का बार लगा हुआ है तो एक मतलब 10 का गुणा करेंगे, 3 अंकों के ऊपर बार लगा हुआ है तो कितने गुणा करेंगे? 1000 का गुणा करेंगे, 4 अंकों के ऊपर लगा हुआ है तो 10,000 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो हमारे इसमें कितने अंकों के ऊपर लगा हुआ है बार? 2। तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? 100 का गुणा कर देते हैं। तो लिख देते हैं, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर। ठीक है, हमने क्या किया? दोनों पक्षों में 100 का गुणा कर दिया। अब तो भैया ऐसा क्यों किया? एक तरीके से सीक्वेंस मान लो, सॉल्व करने का तरीका मान लो, या फिर ये मान लो कि बार है तो उतने ही हमें क्या करने हैं? गुणा करना है। ठीक है, जैसा कह दो भैया 2 + 2 ही 4 ही क्यों होता है? तो अब ये लॉजिक थोड़ी तो मुझे कुछ समझ में थोड़ी ना है। अब जोड़ है, इसको जोड़ा जाता है, इसको जोड़ ही क्यों कहते हैं? तो ये अनलॉजिकल बातें हैं। ठीक है, आप इतना मानो कि हम ये बार को हटाने के लिए हमने क्या किया है? 100 का दोनों तरफ क्या कर दिया है? गुणा कर दिया है। जैसे ही आप लोग 100 का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा? 100x बन जाएगा। उधर क्या बनेगा? उधर ये दशमलव 2 अंक इधर खिसक जाएगा कि नहीं खिसक जाएगा? अब इतना तो पता है कि मतलब थोड़ा सॉल्व करके बताए ना, पता होगा ना। जैसे मैंने कहा कि 2.41, इसको अगर 10 से गुणा कराते हैं तो क्या आता है? ये दशमलव इधर खसक जाता है, ये होता है। यहाँ पे कुछ नहीं लगा, यही होता है। दासी, ये आपको समझ में आ रहा है ना बाबू? ये क्यों होता है ऐसा, कि मुझे डिटेल में बताना पड़ेगा? पक्का ना? चलो ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? मैं 2 अंकों वाली संख्या से गुणा करा रहा हूं तो दशमलव को क्या कर देंगे? 2 अंक उधर खिसका देंगे। जीरो का कोई महत्व रह नहीं जाएगा।
41 दशमलव यहाँ पे आ जाएगा 41 अनंत तक है तो हम कई बार भी लिख सकते हैं। समीकरण इसको क्या बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं। ठीक है, 2 समीकरण बना लिए हमने। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से क्या कर दें, माइनस कर दें। क्या कर दें, माइनस कर दें। समीकरण 1 से 2 को या 2 से 1 को, 2 बड़ा है ना, देखो 2 दूसरा समीकरण बड़ा है ना, तो 2 को 1 से क्या करने पर, घटाने पर। अब जरा घटाओ, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से घटाना है और राइट साइड को राइट साइड से घटाना है। तो इसको इसमें घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 100x माइनस x यही होगा। इधर वाले को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 41.4141 डॉट 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 माइनस के ये वाली संख्या लिख दो 0.4141 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, बात समझ में। इसको 100x में 1x घटाएंगे कितना आएगा आपका, 99x 99x। चलो 99x हमने लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा साइड में समझने की कोशिश करते हैं, समझो। ये 41.4141 यही है। इसको भी दशमलव के नीचे दशमलव लगा दे, उधर के अंकों के नीचे अंक लिख दिए। ये डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है, इधर 0 लिख दिए। अब इसको घटाओ, 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा, दशमलव लगेगा और 41 में 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा, मतलब 41 ही आएगा। हाँ, 41 में 0 घटाएंगे क्या आएगा, 0 घटाएंगे 0 ही 41 में 0 घटाएंगे 41 ही आएगा। ठीक है, और दशमलव के बाद क्या 0 का मान तो होता है, नहीं होता, तो इसको क्या 41 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 41। चलो हमने लिख दिया 41। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की बराबर कितना हो, 41/99 और x हमने क्या माना था, देखो जरा से इसको 0.41 के ऊपर बार रख दो, जरा इसी के ऊपर लिख दो 4.01 बार इज इक्वल टू 41/99। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? तो हम लोग शॉर्ट में ही इसको क्या बोल देते हैं, दशमलव हटाओ बार हटाओ, दशमलव हटाया बार हटाया, जितने अंकों के ऊपर क्या है बार है उतने नीचे क्या लगा देते हैं, 9 लगा देते हैं। तो ये जो डायरेक्ट पोजीशन है इसकी, ये आती एक्चुअल में कहां से है, ये प्रोसेस करने से आती है। बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई? कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? अगर नहीं पड़ा है तो ये नोट करो, इसके बाद एक एग्जांपल समझाने के बाद आगे चलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे समझाते हैं। नोट कर लो इसमें अगर कोई डाउट हो आपको तो ये पूछ सकते हो, कहीं पर भी कुछ डाउट लगे आपको, किसी को भी कोई डाउट है, कहीं पे भी कोई स्टेप आपको ना समझ में आया हो। अच्छा, ये जो है दोनों पक्ष में 100 का गुणा, हाँ, ये कैसे? ये इसलिए किया है बाबू क्योंकि यहाँ पे दशमलव 414141 था, इसको हमने दोनों पक्षों में गुणा इसलिए किया है क्योंकि हमारी संख्या थोड़ी सी क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, जिससे हम कुछ सॉल्व कर सकें इसको। अब इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं बता सकते कि भाई ऐसा क्यों हुआ, बस वही मैंने अभी समझाया ना कि जोड़ ऐसा क्यों होता है, 2.24 ही क्यों होता है, 2+2। तो ये मान के चलो कि इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, 100 का गुणा किया है। और चाहे इसका लॉजिक ये समझ लो कि जितने अंकों के ऊपर बार होता है उतने अंक हम क्या कर देते हैं, उतने अंकों का गुणा कर देते हैं। जैसे 2 अंक है तो 1000 का 100 का गुणा किया, 3 का तो 3000 का, 3 अंकों में अगर बार होता है तो कितना लगा, 1000 का गुणा करते हैं, 4 अंकों में बार होता है तो 10,000 का गुणा करते हैं। ठीक है, ये लॉजिक समझ लो। मैंने आपको इसका एग्जैक्ट लोकेशन यही बताया कि जितने अंकों के बार होता है इसको एक पद्धति के तौर पे रख लो कि ऐसा होता है। ठीक है, इतना करना ही पड़ेगा हमें, नहीं ये सॉल्व नहीं होगा फिर। ठीक है, आ गया समझ में? अब इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद एक एग्जांपल मैं और जल्दी से समझा दूंगा, इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, चलो चलिए देखिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आया जो मैंने समझाया आपको। अब इसके एक क्वेश्चन में और जल्दी से रफली समझा देता हूं, फिर इसके बाद आते हैं कॉन्सेप्ट में। वो आपको नोट नहीं करना है, बस आप समझ लेना एक। ठीक है, जैसे मैंने कहा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल, आप लोग बताओ कौन सा एग्जांपल है जो आपको सही लगे, बोलो बोलो जल्दी। 0 पॉइंट कुछ बोलो अंक, 99 के ऊपर बार, 99 नहीं होगा, नहीं तो 9 के ऊपर बार नहीं लग जाएगा, 96 ले लेते। ठीक है, जैसे ये मैंने क्या किया था, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, इसको एक इमेजिनेशन नंबर मान लेते हैं x। चलो मैंने माना x मानने के बाद अब हम क्या करेंगे, 0.96। अब इसको थोड़ा सा बार को रिलीज कर देंगे, क्या कर देंगे, बार को रिलीज कर देंगे और इसको थोड़ा सा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे। किस फॉर्म में लिख देंगे, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देंगे, यही तो है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, फिर हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है,
समीकरण इसको 1 मान लेना, ये तो पहले थर्ड स्टेप होता है। फोर्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जितने के ऊपर बार होता है, अच्छा एक ऐसा करते हैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको, थोड़ी सी संख्या को चेंज कर लेते हैं, 1 के ऊपर 3 अंकों के ऊपर बार लगा लेते हैं, अब ठीक रहेगा, अब ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दो, तो जब एक्सपेंड करोगे तो 9 6 1 x बराबर 0.961961961961 डॉट डॉट डॉट, ये इसका मैंने क्या कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, और इसी को समीकरण हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, समीकरण फर्स्ट मान लिया मैंने, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने में हम क्या कर देते हैं, उतने में ही 10 की मल्टीपल में गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 10 की मल्टीपल पे गुणा कर देते हैं। तो चलो गुणा करो, कितने का गुणा होगा हमारा इसमें, 1000 का होगा, 3 अंकों के ऊपर बार है, 10 का मल्टीपल करेंगे 3 बार तो कितना आ जाएगा, 1000। चलो तो दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करो जरा सा गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, 1000x हो जाएगा, 1000x हो जाएगा। अब जब इधर हम गुणा करेंगे तो ये दशमलव कितने उधर खसक के जाएगा, 3 अंक, 3 जीरो है, 1 2 3 डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, 961.961 इस तरीके से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बनेगा। ये बन गई आपकी क्या, सेकंड समीकरण बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, समीकरण 2 में 1 को क्या करने पर, घटाने पर, चलो भैया घटा लेते हैं, घटाने में कौन सी ऐसी चीज है, चलो घटाओ इसको, तो ये 100x हो जाएगा माइनस x, मतलब 1000x माइनस x हो जाएगा, बराबर पहले ये लिखो 961.961 डॉट डॉट डॉट, माइनस लगाएंगे, ऊपर वाली संख्या को लिखो 0.961961 इस तरीके से, ठीक है, बात समझ में है। अब 1000 में x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 999 आ जाएगा कि नहीं, 999 आ जाएगा, चलो 999x। अब इसको फिर वैसे ही घटाओ, थोड़ा सा अलग घटा लेते हैं, 961.961 ठीक है, इसको घटाओ, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, इधर जीरो लगा दिया, उधर क्या है 961, इधर भी डॉट 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 कर दिया, ठीक है, वही बार बार रिपीट होगा दोनों में, इधर ये जीरो, इधर ये जीरो, इधर ये जीरो, इधर क्या आ जाएगा 169, तो दशमलव बाद जीरो को कोई महत्व तो है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम इसको क्या लिखेंगे 961, बस खत्म। x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणे में है, उधर काय में जाएगा, भाग में जाएगा, 999, ठीक है। अब इसके बाद x को हमने क्या माना था, देखो जरा सा, ऊपर वाला ले लेते, ये क्या माना था, 0.961 के ऊपर बार था, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 961,999, देखो हमारा वही आया कि नहीं आया। आप समझ में आया, बार हटाने के बाद हम ऐसा क्यों करते हैं, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब इसको नोट नहीं करना है आपको, बस ऐसे ही रफली समझा दिया है मैंने, ठीक है, बेटा समझ में आया होगा। अब आगे चलें, इसके बाद चलो आगे चलते हैं, ठीक है। ये समझने की कोशिश मत करना आप लोग, दिमाग में मत लेना कि हाँ मुझे समझना ही है, बस इतना याद रखना कि जब कोई अपने आप को बहुत ढेर सारा समझे कि हाँ हमें मैथ बहुत आती है, ये है वो है, आपकी क्लास में कोई भी लड़का, तब आप उसको बता सकते हो, या आपसे कोई पूछे कि भाई आपको ज्यादा मैथ आती है, आप मुझे कॉन्सेप्ट बता दो, तो आप कम से कम कुछ बहुत तो इसको थोड़ा सा बता ही सकते हो, ठीक है। 1-2 बार और घर में लगा लेना तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, ठीक है। अब देखो, अभी तक मैंने जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वो 0 दशमलव वाले में बताया, मतलब 0 की इधर कोई संख्या नहीं रही है, और 0 के राइट साइड जितनी संख्या रही है सभी के ऊपर क्या आया है, बार आया है। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप लेने चाहता हूं, सेकंड टाइप है बार का, कि जैसे आपसे कोई कह दे इस तरीके से, जी अभी 0 पे ही चलें, लेफ्ट साइड इसके क्या रखेंगे 0, राइट साइड थोड़ा सा घुमाते हैं, जैसे मैंने कहा कि 2431 2 के ऊपर बार, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कोई दिमाग में कुछ आ रहा है आपके, चलिए देखिए हम बताते हैं आपको, समझने की कोशिश करिएगा इसको भी। अब इसको समझो, देखो इमेजिनेशन करो कि ये जो बार लगा हुआ है ये हमारे घर का, ये हमारा घर है, क्या है, हमारा घर है, ठीक है। इमेजिनेशन करना, हमारा घर है। अब हमारा घर है और ये दो क्या है, साथ में ही है प्रेजेंट टाइम में हमारे, लेकिन है बाहर वाले, जैसे आप यहाँ कोई रिश्तेदार आ जाते हैं 2-3 तो
घर में रहते हैं, आपके साथ रहेंगे, खाना पीना सबको साथ होगा, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, घर है। घर के ये हमारे क्या है, सदस्य हैं। तो जितने आपके घर में सदस्य हों उतने तो आपको 9 लगा देने हैं। कहां पे, घर पे लगाते हैं। नॉर्मली संख्या को लिख देते, दशमलव और बार हट जाएगा। ठीक है, बटे में हम क्या करेंगे, जितने हमारे घर के सदस्य हैं, कितने घर के सदस्य हैं, 2, तो 2 9 लगा देंगे नीचे। चलो हमने लगा दिया, इतनी चीज समझ में। और जो लोग बाहर हैं, बाहर के आए हुए हैं, क्या उनका हमारे घर में कोई महत्व है? हमारे घर में उनका महत्व नहीं, मतलब वैसे रिश्तेदार है, महत्व है, लेकिन हमारे परमानेंटली घर के तो सदस्य नहीं है, तो उनको हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं। जैसे आपके यहाँ 4 रिश्तेदार आ गए, आपसे किसी ने पूछा, अच्छा राशि एक बात बताओ बेटा, आपके घर में आपके परिवार में कितने लोग हैं? तो आप रिश्तेदार को थोड़ी ना गिन के बताओगे, आप तो एक्चुअल जो रहते हैं परमानेंटली उन्हीं को बताओगे, 4 5 6 जितने भी आपके परिवार फैमिली में हो। तो वैसे ही हमारे परिवार में कितने व्यक्ति थे, 2, तो हमने 2 9 लगा दिया। जो बाहर वाले थे उनको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, 0 नथिंग, तो नीचे क्या लगा देंगे, 0 लगा दिया। लेकिन जो लोग बाहर से आए हुए थे उनको माइनस करेंगे तभी तो नथिंग लगाएंगे। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, बाहर से कौन आए थे, 2 अंक आए थे, 24 माइनस कर देंगे और यही आपका सॉल्यूशन है। माइनस कर दो। अब 1 है, 4 को माइनस करना है, हासिल लेना पड़ेगा। 11 में 4 गए, कितना बचेगा आपका, 7। ठीक है, यहां पे कितना बचा, 2, 2 में 2 गए, 0, 4 2, 9 9 0। ये है आपका आंसर किसका, 0.2431 का बार का। कुछ समझ में आया? स्टोरी मेरी कैसी लगी आपको? अब ये स्टोरी शायद है कि आपको याद रहेगी परमानेंटली। एक एग्जांपल से और समझते हैं। ठीक है, ये पहला एग्जांपल था हमारा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखो। मैं इनको लैंग्वेज के थ्रू नहीं दिखा रहा हूं, बस आप समझ लो कि इनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, लैंग्वेज के थ्रू नहीं दिखा रहा है। अब जैसे मैंने कहा 0.273446। अब जैसे इन 3 के ऊपर मैंने बार लगा दिया ऐसे। ठीक है, अच्छा हाँ, एक चीज और दिमाग में रखना, ऐसा कभी दिमाग में मत लाना कि जैसे सर ऐसे लिख दिया हमने, इनके ऊपर बार लगा दी। क्या सही है सर? गलत है, क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। बार हमेशा इधर राइट के अंकों में आता है, वो भी लास्ट तक लेगा, तभी तो ये अनंत तक जाएंगे। अगर बीच में लगा दोगे तो अनंत तक जाएंगे क्या? ये तो अपना स्थान लेने बैठे। तो ऐसी गलती मत करना। देखो मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों को बताते चल रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये क्या आ रहे होंगे, क्यूरीज आ रहे होंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, आगे चले। अब बात समझिए, जैसे ये एक क्वेश्चन है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? भाई घर परिवार वाली कहानी आपको अपनानी है। ठीक है, देखो हमारे घर में कितने सदस्य हैं? हमारे घर में टोटल 3 सदस्य हैं जो परमानेंटली सदस्य हैं। ऊपर वाले को तो पहले ऐसे ही लिख देना, उसमें कोई छेड़खानी नहीं। अब बात करते हैं नीचे। ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा दे। परमानेंटली कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य हैं। 3 9 लगा दिए हमने। ठीक है, बाहर से कौन आया जिनको हमने नथिंग कंसीडर किया है? कितने हैं? 2 लोग, 2 0 लगा दिया। लेकिन जो लोग बाहर से आए हैं उनको अगर नथिंग कंसीडर किया है, कुछ नहीं, 0 के बराबर कंसीडर किया, तो भाई उनको घटाना भी तो पड़ेगा अपने पूरे परिवार से। तो पूरे परिवार से आपको इनको घटा देना है। बस आपका काम हो गया। अब इसको घटा लो। 6 में क्या 7 जाएगा? नहीं, तो 16 आपको लेना पड़ेगा। 16 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 9 बचेगा कि नहीं बचेगा? इधर बचेगा 3, 3 में 2 गया, 1 बचेगा। फिर इसमें कितना हुआ? 3 7 2 और ये कितना हो जाएगा? 9 9 9 2 0। क्या आपको समझ में आया कुछ? ठीक है कि नहीं समझ में आया? पक्का? एक टाइप इसका और बचता है, वो कराने के बाद फिर सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। क्या टाइप बचेगा समझना। अभी तो हमने यहाँ पे 0 लिया भैया, मतलब आप ये बताइए कि बाई चांस इधर भी संख्याएं हैं इधर भी संख्याएं हैं, तब क्या करेंगे? तब आपको कुछ नहीं करना है। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बता देखा है। ये कॉन्सेप्ट समझ में है कि और क्वेश्चन इसके बताए हम? पक्का? एक क्वेश्चन और बता दें छोटा सा। ठीक है, चलो 3 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि 5 पॉइंट लगा देते हैं, 5 2 6 2 1 के ऊपर बार। जैसे यहाँ पे अब 3 इंसान कर लेते हैं, जो 3 लोग हमारे घर से बाहर से आए हैं। ठीक है, लोग। तो अब हम पहले पूरे को लिख लेते हैं कि भाई टोटल कितने लोग थे हमारे घर में। अब इन्हीं को बंटवारा करना है, बांटना समझ लीजिए। अब इनको बंटवारा करते हैं।
अब देखते हैं घर में हमारे कितने व्यक्ति हैं, 2, हमने 2 लोगों को नीचे लिख दिया। फिर -5 2 6 ये कितने हैं हमारे बाहर से जिनको नथिंग कंसीडर करना है, भैया उनके लिए नथिंग है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखते, कुछ दिन के लिए आए हैं, कुछ दिन के साथ ही, फिर इसके बाद वो अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये जो आए हैं इनको वैल्यू तो है ना कुछ, तो भाई को माइनस तो करना पड़ेगा। क्या करेंगे, 5 2 6 माइनस कर देंगे, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। माइनस करेंगे, 1 में 6 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 11 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इधर कितना बचेगा, 1 में 2 फिर नहीं घटेगा, फिर इधर से क्या लेंगे, हासिल, 11 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 9, इधर क्या बचा 5 में 5 जाएगा 0, देखो डायरेक्टली मैं घटा रहा हूं, और 2 और 5 2 एंड 5 कितना आया था, याद रखना कितना आया था, 5 2, चलो घटा लेते हैं, 11 में 6 गया 5, इधर बचा 1 9, इधर बचा 5 गया 0, यही आएगा। और नीचे हमारा क्या आ गया, ये आपका बार का कॉन्सेप्ट है। समझ में आया कुछ की नहीं, पक्का। इसको नोट कर लो, इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट समझाते हैं बस, ठीक है। आपको अच्छे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, कुछ दिक्कत, हाँ बोलो क्या दिक्कत है इसमें। ये जो 6 में -1 ऐसे में तो हो सकता है माइनस, ये वाला 6, हाँ, और 1 में माइनस, हाँ 6 में माइनस घटाएंगे तो 5 आएगा। हाँ 5 कहाँ आएगा बाबू, ये वाली संख्या बड़ी है ना, तो बड़ी संख्या को ऊपर रखोगे, हाँ, नीचे संख्या को, तो बड़ी संख्या को जब ऊपर रखोगे तो 1 में 6 घटेगा नहीं, हासिल लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उधर समझाते क्या आपको, हो गया ना, नोट कर लो इसको, चलो फिर इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलो हो गया ये आपका। अब इसके बाद एक नया एक थोड़ा सा इससे हटके है, बस वो कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, फिर इसके बाद आपको इनका जोड़ बताएंगे कि जोड़ करते कैसे हैं। 2 अंकों का अगर बार लगा हुआ है तो उनका जोड़ कैसे किया जाता है, ठीक है, वो बताएंगे बस। फिर इसके बाद आपका ये बार फिनिश हो जाएगा। चलो देखो, जैसे मैंने एक संख्या ले लिया इधर 0.2432, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 3 एग्जांपल समझाएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे जरा बताओ। वही छोटे छोटे टुकड़ों में कॉन्सेप्ट लगेंगे आपके, आपको अब प्रेजेंट टाइम में नॉलेज सबकी है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले इनको अलग करने का काम करेंगे, 2 पास रहने वालों को क्या कर देंगे, जुदा करने का काम करेंगे। चलो इनको जुदा करो भाई पहले, चलो +2432 बार हम लोगों ने जुदा कर दिया। दशमलव यहाँ पे लगाना मत भूलिएगा, जुदा करने के चक्कर में दशमलव हटा दे, वो रखना है हमें, ठीक है। ये कर दिया। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा फोकस किसमें होना चाहिए, इसमें, ये हमारा मेन है। इसको सॉल्व करना तो मैंने जस्ट अभी बताया है आपको, घर परिवार वाली कहानी पता है, ध्यान है आप लोगों को। चलो इसके देखते हैं, तो 213 प्लस 0. अब इसी को पहले पूरी फैमिली को क्या लिख देते हैं ऊपर। अब इनका क्या करते हैं आपस में बंटवारा। बंटवारा में हम लोग क्या करते हैं, जितने के ऊपर बार होता है, मतलब जितने हमारे घर के सदस्य होते हैं उतना आप क्या कर देते हैं, 0 लगा देते हैं। हमने क्या लगा दिया, 0 लगा, सॉरी 9 लगा दिया, 9 लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो लोग बाहर के आए हुए हैं उनको हम क्या नथिंग कंसीडर करते हैं, कुछ दिन के मेहमान है फिर चले जाएंगे। भैया कितने 0 लगेंगे, देखो 2 0 लगा दिए। अब भैया उनको नथिंग कंसीडर किए तो फैमिली में से घटाना भी तो पड़ेगा, यही तो थी हमारी टोटल फैमिली। इसको हम लोग क्या कर दिया, घटा दिया। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, 213 प्लस के 0. अब 2 में 4 तो जाएगा नहीं, क्या करेंगे 12 में 4 गए, कितना आ जाएगा 8 आएगा। यहाँ पे बचा कितना 2 में 2 गए 0 हो जाएगा, 4 हो गया, ऐसे ही आ जाएगा, 2 हो गया, 9 9 0। अब मैंने आपको कुछ बताया था, ये दशमलव, ये 0 हट जाएगा, ये दशमलव यहाँ पे नहीं आएगा, ऐसे आया। अब मैंने क्या बताया था, ये प्लस हट जाएगा और ये चपक जाएगा आके। जो हम लोगों ने इसको जुदा किया था ना, उसको फिर से हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। 213 2408 9900, दैट्स इज द आंसर आपका। समझ में आया। आगे चले, एक सवाल और समझाते हैं बस, फिर इसके बाद जोड़ समझाएंगे और फिर बार कितने अंकों में आएगा, बस इसके बाद फिनिश कर देंगे, ठीक है। 2 अंकों में अगर बार है तो अगर जोड़ में है तो उनमें कितने अंकों में बार आएगा, ठीक है, वो कर देंगे, बस खत्म कर देते हैं आज की क्लास को, फिर एंड कर देंगे, ठीक है। चलो एक कॉन्सेप्ट और एक सवाल और ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 912 दशमलव कितना ले
112 इतना ले लेते हैं, जो भी संख्या है आपके 1122 कितने अंकों का लगा देते हैं, आपकी इस 3 अंकों में बार लगाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, दो प्यार करने वालों को पहले क्या कर देंगे हम लोग, जुदा करो इन लोगों को। 912 प्लस 1124 3 अंकों के ऊपर बार, इधर दशमलव। ठीक है, यहाँ पे आप जीरो भी लगा सकते हो, मैं जीरो नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, आप इतना तो समझदार आप हो ही गए हो। ठीक है, चलो अब इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस साथ साथ चलेगा, बाद में इसको फिर से हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। इसको चलाओ साथ साथ, 912 प्लस, अब देखो पूरी फैमिली को लिखो और दशमलव को और बार को हटा दो। मेरी पूरी फैमिली क्या है, 1124, यही तो हमारी पूरी फैमिली थी। पूरे जितने भी मेहमान आए थे सबको मिला के फैमिली तो हमारी यही थी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जितने हमारे घर के सदस्य हैं उतने 9 लगा देते हैं, 1 2 3 हमारे घर के क्या हैं, सदस्य हैं। एक बाहर का व्यक्ति आया था जो हमारे चाचा जी थे, चाचा जी को हटाओ यहां से, चाचा जी हैं हमारे, चाचा जी की जगह नथिंग कंसीडर करते हैं चाचा जी को, और चाचा जी को घर वालों से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बस हमारा आंसर रेडी हो गया। क्या होगा हमारा, 4 में गया 3 2 1 1 9 9 9 0 प्लस को क्या करेंगे, हटा देंगे। भाई हमने जुदा किया था तो उसको कंबाइन भी तो करना पड़ेगा, कर दिया हमने कंबाइन। यही आपका क्या हो गया, सारे टाइप्स मैंने करा दिए। बार के इससे ज्यादा टाइप्स आपके नहीं बनते हैं, और बनेंगे भी तो आप लोगों की क्लास से काफी ऊपर होंगे, तकरीबन ग्रेजुएशन के लेवल में बार के क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा टाइट। ठीक है, बाकी आपका 12 तक इन्हीं कॉन्सेप्ट में आपका इंटर आराम से निकल जाएगा। ठीक है, इनको नोट करते हैं, फिर आगे अगला कॉन्सेप्ट बताते हैं, नोट कर लो इनको। चलिए ये हो गया आपका। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट क्या है कि हम बार वाली संख्याओं का जोड़ कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं कि बार वाली संख्याओं का जोड़ कैसे होता है। ठीक है, चलिए देखो, जैसे मैं 2 संख्याओं लिखता हूं बार की, पहला एग्जांपल 2 4 3 1, जैसे ये बार है, प्लस में मैं लिख दूं 4 जैसे मैं लिख दूं 20 बार के ऊपर। ठीक है, जैसे ये है, बात को समझना। अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को लिखेंगे, जो संख्या बड़ी होगी उसको ऐसे लिख देंगे और उसके ऊपर बार नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे, बार, उसको एक्सपेंड कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्सपेंड। इसका एक्सपेंडेड क्या हो जाएगा, 3 1 1 2 1, मतलब अगर 3 बार तक भी आप एक्सपेंड कर दिए तो ठीक है, डॉट डॉट लगा दो। प्लस में हमें क्या करना था, 12 दशमलव नीचे दशमलव 2 0 2 0 2 0। अब इसको क्या करना है, सिंपली आपको जोड़ देना है। 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 1 5 1 5, 4 2 6 2 1 3। तो फाइनली आपका जोड़ कितना आया, 36.5151 डॉट 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 चलता चला जाएगा, क्योंकि यही लगातार वो भी चलता रहे। तो हमारा रिपीटेशन में क्या लगा हुआ है, 51, तो रिपीटेशन के ऊपर क्या लगा देंगे हम बार, और यही आपका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये था आपका डिटेल, क्या था, किंतु परंतु बंधु डायरेक्टली कैसे करेंगे, बार के ऊपर वाली संख्या को बार से जोड़ देंगे, इस वाली संख्या को इस वाली, सीधा आ जाएगा, आपको इतना झंझट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तो कहूंगा भैया आप ऐसे ही करिएगा। क्यों, जानते हैं, कभी कभी इसमें थोड़ा सा क्या कर देता है, घुमा देता है। क्या कर देगा, तब आप क्या कर दोगे, क्वेश्चन डेफिनेटली गलत कर दोगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं इधर, जैसे मैंने ले लिया 123.241 के ऊपर बार। ठीक है, बात समझ में। अब इसके बाद मैंने दूसरी संख्या ले ली, प्लस में ले लिया 24.31 बार। अब बताओ कैसे करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, सिंपल सा नियम जो है हमारा उसको करेंगे और थोड़ा सा एक्सपेंड कर देंगे इसको, 4 1 4 1 4 1
4 1 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव लगाया हमने, इधर की संख्या को इधर की संख्या के नीचे लिखा, उधर की संख्या को उधर की संख्या के नीचे लिखा, ऐसे इस तरीके से डॉट 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 लिखते चलिए। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली हम लोग जोड़ देंगे। 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, छोटा हो गया, चलो इधर साफ कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे कहां तक जोड़ दिए थे हम लोग? 3 2 6 3 2 5 3 2 5 हो गया था, नहीं ये फिर नहीं से हुआ। 5 हाँ, दशमलव इनको जोड़ेंगे 4 3 7 2 2 4 1। अब देखो बार किस में लगेगा, ये रिपीटेशन में है कि नहीं है, तो 147.5 ऐसे ही रहेगा, और रिपीटेशन 5 और 4 के ऊपर बार लग जाएगा, आपका आंसर। आ जाएगा। लेकिन डायरेक्टली आप करोगे तो क्या कर दोगे, गड़बड़ी कर सकते हो। क्यों? अब बार के ऊपर बार में सीधा जोड़ोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि 1 को 1 से जोड़ोगे, 3 को 3 से, होती है 2 कहां जाएगा, दिक्कत हो जाएगी ना। तो मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा समय देके इतना कर लीजिएगा। आपका हाई स्कूल है, आपको प्रॉपर्ली मतलब 9 है 10 है, आपको प्रॉपर्ली 3 घंटे आपको सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। पेपर आपका 2.5 घंटे का होता है, 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं कि आप अच्छे से आप सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ना करके कैसे करना है आपको थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, बात समझ में कि नहीं समझ में आ गई ना? चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। नोट कर लो इसको। चलिए हो गया आपका ये। अब आपका दशमलव यहीं से क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, दशमलव का ही पूरा कॉन्सेप्ट समाप्त हो, बात तो यहां खत्म हुआ ही हुआ, दशमलव भी आपकी क्या हो गई, सारी चीजें खत्म हो गई। अब हम बात किसकी करेंगे, दशमलव बाद हम लोगों ने क्या लिया था, पूर्ण संख्या लिए था। क्या लिया था, पूर्ण संख्या, पूर्ण नहीं पूर्णांक संख्या लिए थे। बात पूर्ण गलती से पूर्णांक संख्या लिए थे। क्या लिए थे, पूर्णांक संख्या लिए थे। ठीक है, पूर्णांक पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, परिमेय पूर्णांक संख्या फिर पढ़ेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या अच्छा क्या होती है, अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, कोई बता सकता है मुझे? परिमेय संख्या वो होती है क्यों के रूप में संख्या को लिखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग को परिभाषा क्या लिखेंगे परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या। ठीक है, क्या है परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिनको p अपान q, अब p और अपान q क्या है, जिसको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम p अपॉन q, ठीक है, ऑब्लिक इसी को हम लोग अंश अपॉन हर भी कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। जिन्हें हम p अपॉन q या अंश और अंश अपॉन हर के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो परिमेय संख्या जो होगी आपकी वो क्या हो जाएगी, बराबर में p अपॉन q, या इसी को हम लोग अंश अपॉन हर, ऊपर वाले को क्या बोल देते हैं हम लोग अंश, नीचे वाले को क्या बोल देते हैं हर। ठीक है, लेकिन एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, वो क्या, q के बराबर 0, q इज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, क्यों 0 नहीं होना चाहिए। आप कह दो भैया ये तो आपने एक अलग ही चीज बता दिया, अब ऐसा क्यों किया, बात को समझो। इनफाइनाइट का नाम सुना है आप लोगों ने, जरूर जानते होंगे, उसका सिंबल क्या होता है, यही तो होता है। इसका अगर पूछा जाए मान क्या होता है तो 1 अपान कितना होता है, 0। अब 1 अपान 0 है, मतलब किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग दे दोगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो एक बात बताओ मुझे, ऊपर आप कोई भी संख्या लिख दो, अगर नीचे 0 लिखे दे रहे हो तो क्या उसका मान हम लोग डिफाइन कर पाएंगे,
नहीं कर पाएंगे, अनंत तक चली जाएगी। इसीलिए हम लोग q इक्वल टू क्या लिखते हैं 0। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं समझाना चाहूँ 24/0 लिखा, इसका मान अगर आप भाग दोगे तो कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इसका कोई परफेक्टली मान नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? परफेक्टली मान नहीं मिलता है। इसीलिए है तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये अंश है, ये हर, भैया ये हो तो सकता है आपका परिमेय संख्या, लेकिन परिमेय संख्या की परिभाषा देख रहे हो आप क्या होता है, अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही आपने इसको 0 लगाया तो ये क्या कर देगा, इसको काटना चालू कर देगा। 0 का काम क्या है, काटना चालू कर देगा। और काटने पे कहां तक ये काटता हुआ लेके जाएगा, अनंत तक काटते हुए लेके जाएगा। और अनंत में इसका कोई भी मान डिफाइंड नहीं होता, उसका नाम ही है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब वो संख्या जिसका हम मान डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम q इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है। अब सेकेंड क्या आता है हमारा, परिमेय संख्या के एग्जांपल लिखना चाहो तो लिख सो। 3/4, 2/7, 5/12, ये सभी क्या है आपकी परिमेय संख्या, क्या है ETC, ये क्या है आपकी सभी परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या, अब ये क्या होती है इसको समझते हैं। देखो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है पता है आपको, ऐसी संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्या कहलाती है वो, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में या अंश अपॉन हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे एग्जांपल पाई आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √2, इसका भी मान कोई फिक्स नहीं होता है, ये भी अनंत तक जाती है। √3, ये भी एक क्या है आपकी अपरिमेय संख्या, ETC। ठीक है। परिमेय संख्या समझ में आई आपको, अपरिमेय संख्या समझ में आई। ठीक है। अब इसके आगे की बात हम कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इसको नोट कर लो आप लोग, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मिलेगा। चलिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। चलिए।